कल मामला जिस तरीके से बिगड़ा, सरकार एक नया एसटीटी लेने की बात कही तो, और आज के अखबारों में जो बातें लिखी गई है, विशेष करके दैनिक भास्कर की बात मैं आपके सामने इस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, पर ध्यान से सुनिएगा। आज दैनिक भास्कर अपने पब्लिश में इस बात को मेंशन करता है कि जून महीने में माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है 7th फेज़ में वो शुरू होगी और अक्टूबर के आसपास प्राथमिक शिक्षक बहाली बिहार में शुरू होने वाली है। और उसमें न्यूज़पेपर में ये तर्क दिया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो बनी है, ये एक फैक्टर है जिसके बदौलत ये बहाली प्रोसेस में बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरी बातों को अगर आप सही से समझिए, इसमें यहाँ तक कहा गया है कि एक जो नई एसटीटी फरवरी महीने में जिसके एप्लीकेशंस लाने की बात कही गई है, अप्रैल में एग्ज़ाम्स और फिर रिज़ल्ट जारी करने की बात, और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 7th फेज़ बहाली प्रोसेस में माध्यमिक जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी जून महीने के आसपास। ये बातें कहीं से तार्किक नहीं लगती और ये बातें जो है वो दैनिक भास्कर को कम से कम कोई जानकारी है वो सही तरीके से कलेक्ट करके पब्लिश करनी चाहिए। या आप यूँ समझिए कि अगर ये बातें सच है दैनिक भास्कर की कि सरकार कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स लेगी, उसके बाद ही सरकार 7th फेज़ में माध्यमिक बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाएगी, तो सरकार अक्टूबर में प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया सिर्फ ही शुरू नहीं कर सकती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी वक्त आपको 7th फेज़ में लगेंगे। मतलब आधा फरेब और फसाना जो खेल है इस पेपर में है। कहीं से जो एसटीटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में सच्चाई ये है कि कई बदलाव हैं और उस बदलाव में ये पेपर जो अभी प्रिंट किया है जिन बातों को, इस बात से कहीं इतर जाकर के प्रोसेस है एसटीटी 2023 होने वाला है। लेकिन आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ के जो जितना आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि 7th फेज़ बहाली प्रक्रिया वाकई में काफ़ी डिले होगी, माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया, तो आप इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि आज ही के अखबार में हिंदुस्तान का पेपर आप पढ़िए जिसमें अति शीघ्र शेड्यूल जारी करने की बात कही गई है। यानी 7th फेज़ बहाली के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाएगा, या हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको शेड्यूल प्रोसेस अंतिम मुहर मतलब कैबिनेट की लग सकती है, इस बात का जिक्र किया गया है। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि जो कुछ भी स्टेटमेंट आज के अखबार में अलग अलग तरीके से प्रिंट कराए गए हैं, एक पेपर आपको एक तरफ फंसाने की काम करता है तो दूसरा पेपर है वो आपको सहूलियत प्रदान कर रहा है। लेकिन ये साफ है कि जो एसटीईटी की बात की गई है उस एसटीईटी से 7th फेज़ बहाली प्रक्रिया पे प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाला है। कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया था कि कल सुबह में बहुत सारी बातें हैं वो साफ़ हो जाएगी। और आज के पेपर में जो बातें प्रिंट हुई है, अगर पेपरों का कंक्लूजन निकाला जाए, समझने का कोशिश किया जाए, हम लोग गलत भी हो सकते हैं पर एक थिंक के तौर पे हम सोच सकते हैं कि कॉमर्स की जो बात सिर्फ कही गई है, एसटीईटी में चूँकि बीएससीबी बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा ये कैलेंडर है और ये कैलेंडर जो है वो ईयर बाय ईयर फ्लो नहीं मतलब फॉलो करने की बात कही गई है और हम लोग फ्लो में बह रहे हैं। हम लोग के सामने अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो हम लोग, चूँकि कल तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स हैं, सबकी परेशानी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन आज के पेपर में अगर पढ़ने से एक चीज़ साफ़ होता है कि पेपर कहीं भी शिक्षक बहाली प्रोसेस को बाधित करने की बात नहीं कर रहा है। दैनिक भास्कर न्यूज़ इस बात को मेंशन करता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के ही सिर्फ एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद मई के आसपास, जून के आसपास मान के चलिए आप, 7th फेज़ में जो एसटीईटी है उसकी बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन चूँकि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ काफ़ी सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिल पाते हैं, इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि एसटीईटी की बातें जो छापी गई है 2023 में,
हालांकि बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। हालांकि इस बात पे मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहाली जो है, कल भी हमने कहा था कि सरकार को सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट लेना होगा और उसमें वो सरकार इस बात को रख सकती है कि कॉमर्स सब्जेक्ट एग्ज़ाम ख़त्म होगा और साथ में बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अगर ये चीज़ें आती है तो सरकार सिर्फ बहाली प्रोसेस को डिले करने के लिए करेगी। और मुझे नहीं लगता कि STT अभ्यर्थियों को इस समय में ज़्यादा वेट करना चाहिए, संकोच करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, पर अपने एम, विचार और आपके जो मोटो हैं उसको बदल के सही तरीक़ा से काम कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ इसको पॉलिटिक्स की तरह मत देखिए। अगर सरकार कॉमर्स का जिक्र करती है तो, मैं ये कह रहा हूँ करती है तो, लेकिन चूँकि STT में कई बदलाव होने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है एग्ज़ाम्स के अंदर, जी हाँ, और उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो ऐड होने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जो अभी तक बिहार में STT एग्ज़ाम्स में वो सब्जेक्ट ऐड नहीं हुए, उनको छोड़ करके STT एग्ज़ाम ली गई है। 9 से लेकर के 12 तक कई सारे पेपर्स हैं, उस पर कई सारे बदलाव होने के आसार हैं। लेकिन पेपर ये भी इंडिकेट करता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो BSCB है वो कंटिन्यू रखेगी। इससे साफ है कि आगे की जो भी अब प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में एग्ज़ाम्स तो BSCB बोर्ड ही कंडक्ट करेगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट। सरकार जो बात हो रही थी कि 4200 पे ग्रेड या फिर वो जो पे ग्रेड का जो भी मामला था, उसको तो बिहार गवर्नमेंट नहीं देने जा रही, ये साफ़ हो गया। और ये भी न्यूज़पेपर कहता है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो फॉर्म लिए गए, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ रहे हैं, उस तर्ज पे शिक्षक बहाली करने की बात, यानी इंडिकेशन ये भी है कि शिक्षक बहाली प्रोसेस को कहीं ना कहीं BPSC हो सकता है कि अपने अंडर में ये बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाए। लेकिन BPSC कहीं भी एग्ज़ाम लेने की बात नहीं करता है। कुल मिलाकर के आज के दैनिक भास्कर पेपर में जो बातें छपी है, उस बात को आप पूरी तरीके से सटीक कंफर्म नहीं बोल सकते। आधा अधूरा पूरी तरीके से वो जो बातें हैं वो आपको संकोच में डाल रहा है, और वो जो दैनिक भास्कर के जो पॉइंट्स हैं, जो उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट अभी के बहाली प्रोसेस में जिस तरीके से प्रिंट किया गया है, आई थिंक ये तो पेपर रहेगा ही, आप देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बदलाव होंगे। और आज पेपर में कल की जो परेशानी थी, उस परेशानी को कहीं ना कहीं पेपर आज थोड़ा आपकी परेशानी को शांत किया है। हालांकि दैनिक भास्कर का ही न्यूज़ पढ़ के लोगों की परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, वो इस बात को साफ करता है कि बहाली प्रोसेस के लिए शेड्यूल की तो बात नहीं करता है, लेकिन नियमावली और की जो बात है वो कैबिनेट की मंजूरी की बात कही जा रही है। उसके बाद 7th फेज़ बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन चूँकि हालात इस प्रकार के हैं, तो इस हालात में आपका दायित्व है कि इतने आप एक दूसरे से जुड़े हो, तो इस जुड़ने के बाद आप एक अपनी आखिरी, मतलब मैं ये कहूँ इस बात को कि आप इतना जो मतलब न्यूज़ देखते हो या न्यूज़पेपर की बातें आप समझते हो, या फिर आप लाइव सेशंस में, या फिर आप मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो भी बहाली को लेकर के कहीं से हो रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर मतलब वीडियो मीडिया, जो भी मीडिया है ना, मतलब तो आप इसको मतलब आप समझो कि सरकार से बहाली ओपन करवा लेने के लिए ये आंदोलन जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि अभी समय है। आप कह सकते हैं कि जब एक STT हुआ है, ऑलरेडी आप 2011 को भी मौका दे रहे हैं, इसे टीचर एबिलिटी टेस्ट आप कह रहे हैं, और सारे लोगों को आप इंक्लूड कर दिए हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं इसमें, तो आप इनके बहाली प्रोसेस को अति शीघ्र शुरू करो। उसके बाद आपको STT लेना है तो लो। तो इसके लिए आपको एक प्रोटेस्ट तो बनता है, और प्रोटेस्ट का सपोर्ट कीजिए, बस नाच मत कीजिए, नाच से बचिए, प्रोटेस्ट का सपोर्ट कीजिए, और कहिए प्रोटेस्ट का मोटो होना चाहिए, और फिर आगे बढ़िए।